हम लोग हरिद्वार पहुंच गए हैं। ये है मेरे पीछे गंगा जी। हेलो नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम अनुराग है और स्वागत है मेरे चैनल अनुराग भट्ट व्लॉग्स में। सबसे पहले आप लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं हम दोनों की तरफ से। दिवाली के शुभ अवसर पर पूड़ी और सब्जी बन रही है। जो सबसे एक्साइटिंग चीज़ है वो ये है, हम लोग का प्लान अचानक से हो गया है ऋषिकेश जाने का। चलने को हम लोग रेडी हो गए हैं। ये अपना बैग रेडी हो गया, बस एक दो सामान और रखने हैं। सामान को सीधे गाड़ी में डालते हैं और फटाफट निकलते हैं। 9:30 बज रहे हैं। यहाँ से टाइम होगा करीब 5, साढ़े 5, 6 घंटा मान लेते हैं, तो 3, साढ़े 3 बज जाएंगे पहुँचते पहुँचते। तो हम लोग निकल गए हैं ऋषिकेश के लिए। मैं, गुग्गू, माँ और बाबूजी और चक भी है साथ में। 10:30 लगभग बज गए हैं और यहाँ से करीब 4.5-5 घंटे की ड्राइव है। रात की ड्राइव हम लोग कर रहे हैं और प्लान ये है कि वहाँ पहुँच के हम लोग हरिद्वार की मॉर्निंग की आरती देखेंगे, है ना? हाँ, सवेरे की आरती देखेंगे। फिर उसके बाद आराम वाराम करेंगे होटल लेके। फिर शाम में ऋषिकेश की आरती देखेंगे और कुछ घूमने का टाइम मिला तो बीच में वहाँ पर घूमेंगे। अभी हम पहुँच गए हैं नजीबाबाद और यहाँ से करीब 50 किलोमीटर और दूर है हरिद्वार। और हम लोगों ने अभी थोड़ी देर कुछ करीब 15-20 किलोमीटर पहले ही रुक के एक ढाबे पर खाना खा लिया था। खाना हम अपने साथ पैक करके लेके आए थे और वहाँ पर से हम लोगों ने उस ढाबे से चाय मंगवाई। तो हम लोग हरिद्वार पहुँच गए हैं। अब यहाँ पर हम लोग यहीं पर सोच रहे हैं कि पार्किंग इधर ही लगा लेते हैं, हर की पौड़ी की जो पार्किंग है। अभी 3:15 हो रहे हैं। बस चक बस wanted to say कि I am also traveling. कितना भैया? तो हम लोग हरिद्वार पहुंच गए हैं और पार्किंग ये रही। यहाँ पर पार्किंग में लगा दिया। ये हरिद्वार की हर की पौड़ी की पार्किंग है। 3:30 लगभग हो गए। आ जाओ, चलो। तो हम लोग पैदल बढ़ रहे हैं हर की पौड़ी की तरफ। डुबकी लगाने का मन कर रहा है। देखो याद है हमने सूरज में डुबकियां लगाई थी। यहाँ पर थोड़ी लगाई थी हमने। यही तो लगाई थी हर की पौड़ी में। हम इस तरफ आए थे, कहीं किसी दूसरी तरफ से आए थे। ठंडी ठंडी हवा चल रही है और करीब 19 से 20 डिग्री का टेम्परेचर हो रहा है। मज़ा आ रहा है बहुत सवेरे सवेरे के टाइम का। 4 बजने वाले हैं और ये मेरे पीछे गंगा जी। जो एक चीज़ है वो हमेशा कॉमन होती है, वो है गंदगी। हर जगह गंदगी ही गंदगी, कुछ नहीं किया जा सकता। हम लोग बहुत जल्दी पहुंच गए हैं। वैसे यहाँ के लोगों से पता चला कि आरती जो है वो 6:30 बजे है, ना कि 5 बजे। कैसा लग रहा है आपको? आप सेकंड टाइम आ रहे हो, ठंड लग रही है। माँ कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सवेरे सवेरे हरिद्वार में 4 बजे। पापा एज यूजुअल अपने मोबाइल से अपना वीडियो कैप्चर करते हुए। पहले यहाँ पर अंधेरा हो रहा था, अब यहाँ पर लाइट जला दी है और भीड़ तो और बढ़ती जा रही है। क्या गुग्गू? सही बात है, भीड़ तो बढ़ती जा रही है। ठंड इतनी ज़बरदस्त हो रही है। हमने चक को ढक दिया। आज की आरती हो गई है। चलते हैं वापस पार्किंग की तरफ और उसके बाद होटल लेंगे और ऋषिकेश में फिर ऋषिकेश की आरती है उसको देखेंगे। रात में उतनी ठंड नहीं हो रही थी, लेकिन अब कपकपाने वाली ठंड होने लगी है। आज पहले के मुकाबले भीड़ भी ज़्यादा है क्योंकि कार्तिक का महीना चल रहा है और कार्तिक का पवित्र महीना होता है, मान्यता ज़्यादा होती है। क्योंकि ठंड बहुत हो गई थी तो हम लोगों ने यहीं पर चाय मंगा ली है, चाय पी रहे हैं। तो हम लोग जब आए थे तब अंधेरा हो रहा था, तब उतना साफ़ नहीं दिख रहा था, लेकिन अभी साफ़ दिखेगा यहाँ से। ये है मेरे पीछे गंगा जी। इस तरफ पार्किंग में भी छोटी मोटी दुकानें लगी हुई हैं। इधर को ये नीचे की तरफ पार्किंग है, एक ऊपर की तरफ पार्किंग है। हमने ऊपर की तरफ लगा रखी गाड़ी। अभी वह जाके देखना कि गाड़ी सेफ है ना। यहाँ पर अनाउंसमेंट भी कर रहे होते हैं कि चोरी चकारियाँ यहाँ पर होती रहती हैं, बस उसी बात का डर था। ये रही गाड़ी अपनी, सब ठीक तो है,
सब ठीक है, सब ठीक है। तो ऋषिकेश के लिए हम लोग निकल चुके हैं और ऋषिकेश यहाँ से 23 मिनट की दूरी पे, मतलब 20 मिनट की दूरी में, लगभग 20 किलोमीटर। तो ये वाला स्ट्रेच जो है ये बहुत सुंदर स्ट्रेच है, दोनों तरफ जंगल ही जंगल है। यहाँ पर जंगल सफारी भी होती है और जो रेंज है उसको शायद मोतीचूर रेंज कहते हैं यहाँ पर। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पर एक होटल ले लिया है, आर्यन रिजॉर्ट करके। एक रात निकालने लायक सही है, बढ़िया है। तो होटल हमने चेक इन कर लिया है, अब करते हैं आराम। उसके बाद फिर शाम में निकलेंगे घूमने के लिए। कल भी अपने पास पूरा दिन तक का टाइम है, 12-1 बजे तक का। फिर उसके बाद हम निकल जाएंगे सीधे वापस हल्द्वानी अपने घर। ओ गुगू, खिचड़ी बना रही है तू? वेरी इजी, दाल और चावल में मिक्स करके लाई थी घर से। इसके अंदर कॉन्डिमेंट्स, मसाले मिक्स हैं, सब कुछ थोड़ा थोड़ा सा। गरम इलायची, तेज पत्ता, थोड़ा थोड़ा सा। ये मेरा टप्पर वेयर का डब्बा है, बहुत पुराना, जब मैं दिल्ली में थी। फिर ये सॉल्ट है जिसके अंदर मैंने काली मिर्च पहले से मिक्स कर रखी है, जो मैंने चेन्नई से ली थी। प्रीति की ये चेन्नई का, ये साउथ का बहुत बेस्ट ब्रांड है। ये हर ट्रैवल में हमारे काम आता है। चाय भी इसी में बन जाती है अपनी, खिचड़ी भी इसी में बन जाती है, दाल भी इसी में बन जाती है, मैगी भी इसी में बन जाती है। I'll show you what is in my food bag। के अंदर एक चाय, नैपकिन जिसके अंदर कटलेरी है थोड़ी सी, और हींग हमेशा मैं कैरी करती हूँ। अब ब्राउन शुगर कैरिंग विद मी ऑल द टाइम। चाय और खाना मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए। तो अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं त्रिवेणी घाट। सारे तैयार हो गए हैं, माँ भी तैयार हो गए हैं, माँ भी तैयार हो गई है, गुगू चक भी रेडी है। हम लोग फटाफट यहाँ से निकलते हैं। अच्छा, जो होटल वाले थे वो कह रहे थे कि गाड़ी मत ले जाना क्योंकि यहाँ पर बहुत जाम लगता है, ऑटो करके जाना, ऐसा कह रहे थे। और अब निकल जाना चाहिए, 4:15 हो गए हैं, 4:20 से करीब। तो अभी के भी निकल जाना चाहिए, 1-1.5 घंटे लगते ही लगते हैं पहुँचने। हालाँकि ज़्यादा दूर नहीं है, बट भीड़ की वजह से, जाम की वजह से बहुत टाइम लगता है। हमें ऑटो ने यहाँ पर उतार दिया। ये है ऑटो स्टैंड इधर ही, थोड़ा अंदर गली वली में आके, और हम सीधे अब बढ़ रहे हैं त्रिवेणी घाट की तरफ। पैदल चल के थोड़ा सा आगे जाना है। तो अभी तो आरती होने में टाइम है, तब तक के लिए हम लोग बैठ के चाय पी रहे हैं। तो ये है हमारे पीछे त्रिवेणी घाट, और त्रिवेणी घाट का जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि यहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियाँ एक साथ मिलती हैं, इसीलिए इसको त्रिवेणी संगम भी कहते हैं। तो अभी हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं मेन रोड की तरफ, वहीं से ऑटो लेंगे क्योंकि यहाँ पर ऑटो नहीं मिल रहे हैं। तो आगे ही मिलेंगे ऑटो मेन रोड से, जो सीधे ले जाएंगे तपोवन को। जगह का नाम है जहाँ पर हम लोग रुके हुए हैं।